नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस। तो गाइस, आप सब लोग को पता है कि अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया था 50%, 25% टैरिफ, 25% रशिया से तेल खरीदा है, उसके पनिशमेंट के हिसाब से पेनल्टी वो लागू हो चुका है वेनेसडे से 27 अगस्त, मतलब कल से वो लागू हो चुका है। ओके, अब पीएम मोदी इसके बारे में क्या बताते हैं? वी विल फाइंड वे आउट डिस्पाइट प्रेशर। डोनाल्ड ट्रम्प जो इतना प्रेशर दे रहा है, ये प्रेशर के बावजूद हम लोग अपना रास्ता खुद निकाल लेंगे। पीएम मोदी स्टेज फर्म, मतलब एकदम एकदम स्ट्रांग रहे। ओके, अहेड ऑफ 50% यूएस टैरिफ डेडलाइन। यूएस टैरिफ का डेडलाइन से पहले पीएम मोदी अपना मतलब फर्मनेस दिखाया है। अभी देखिए, आज के डेट पे अमेरिका वेस्ट अभी भी ये सोचता है कि हम लोग तो इंडियन से, हम लोग तो ब्रिटिश के अंदर गुलाम थे। उसके मतलब हम लोग उसके अंडर पे काम करते थे, जो बोलते था हाँ जी सर, हाँ जी सर, कभी आवाज नहीं उठाए, हमेशा किसी का अंडर जिए। तो हम लोग भी इसको अगर इसका नस दबाएंगे, इसका आर्म ट्विस्ट करेंगे, तो ये हम लोग के बात एकदम सर झुका के यस सर बोल के मान लेगा। बट आज भारत फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 2027-28 पे थर्ड लार्जेस्ट बन जाएगा। ओके, पीपीपी टर्म पे, परचेसिंग पावर पैरिटी के टर्म पे थर्ड नंबर पे आता है। ओके, बट आज के डेट पे भी इन लोग का मेंटेलिटी ऐसा ही है, तो इसको चेंज करना जरूरी है, जो अभी शायद चेंज हो रहा है और हो भी जाएगा कुछ महीने के अंदर, कंप्लीटली क्लियर। इंडिया फर्स्ट काउंटर टू डोनाल्ड ट्रम्प टैरिफ, मतलब हम लोग क्या है कि डोनाल्ड ट्रम्प के टैरिफ पे पहला काउंटर, क्या काउंटर है? टेक्सटाइल एक्सपोर्ट टू बी पुश्ड। हम लोग का जो यूएसए का जो ये टैरिफ लगा है ना, इंडिया का दो सेक्टर सबसे बड़ा हिट हुआ है गाइस। एक है टेक्सटाइल सेक्टर, जिसमें बहुत छोटा छोटा वर्कर गरीब लोग काम करके अपना गुजारा करते थे, और एक है ज्वेलरी सेक्टर। ओके, इसमें बहुत गरीब लोग काम करके गुजारा करते हैं। आप सुनेंगे ज्वेलरी सेक्टर गरीब, उसका ओनर अमीर है, पर वर्कर तो स्मॉल टाउन से ही जाता है ना, गरीब ही हुआ। तो हम लोग 40 कंट्रीज पे, एक दो नहीं गाइस, लिटरली 40 कंट्री पे हम लोग ये टेक्सटाइल वगैरह को पुश कर रहे हैं। उसके साथ साथ अगर ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो हम लोग बाकी का चीज, ज्वेलरी वगैरह बाकी का चीज पुश करेंगे। अब ये 40 कंट्री पे मेजर कंट्रीज कौन है? पहला कंट्रीज है आपका, देखिए ऑस्ट्रेलिया, जिसके साथ हम लोग का ऑलरेडी फ्री ट्रेड डील साइन हो चुका है। जापान पे हम लोग पुश कर रहे हैं, साउथ कोरिया पे पुश कर रहे हैं, उसके बाद ओमान, जिसके साथ ट्रेड डील ऑलरेडी फाइनलाइज हो चुका है। एक मिनिस्टर या एक हाई अथॉरिटी पर्सन का विजिट होगा कोई भी कंट्री पे, इंडिया ओमान पे जाएगा, नहीं तो ओमान इंडिया पे आएगा, और फाइनली उसका साइन हो जाएगा, फाइनलाइज होके हो चुका है ट्रेड डील ओमान के साथ। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो और एक है यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड डील साइन हो चुका है, 1 अक्टूबर से वो लागू हो जाएगा। इसमें से 4 कंट्रीज आता है, इसमें भी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कैसे एक्सपोर्ट को बढ़ा सके। ये कौन सा कंट्री है? लिechtenstein है, स्विट्जरलैंड है, आइसलैंड है और नॉर्वे है। ये 4 कंट्री के साथ हम लोग साइन कर चुके। यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए ये ईयर एंड पे चालू हो जाएगा, पहले से पूरा सब कुछ पॉसिबिलिटी एकदम पूरा सब, मतलब एकदम फील्डिंग सेट करके रख रहे हैं, जैसे ही लागू होगा ऐसे ही एक्सपोर्ट को पुश करेंगे। उसके बाद नाउ लास्ट कंट्री जो है, मतलब लास्ट नहीं, लास्ट मेजर कंट्री पे जो आता है वो है यूके के साथ भी एफटीए साइन हो गए, उधर भी हम लोग टेक्सटाइल वगैरह ये सब पुश कर रहे हैं। बाकी मतलब छोटा मीडियम कंट्री, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है, वो 40 कंट्रीज के लिस्ट पे। अब इंडिया रशिया से एक और बड़ा न्यूज आ रहा है, बहुत गुड न्यूज आ रहा है। देखिए, इंडिया हमेशा पेमेंट रशिया से सामान तो खरीदता था, बट जब भी पेमेंट करने जाता था ना, बहुत सारा तकलीफ होता था, फेस करता था, क्योंकि पेमेंट सिस्टम पूरा वेस्ट कंट्रोल करता है, अमेरिका कंट्रोल करता है, और डॉलर पे जनरली पेमेंट होता है। तो अमेरिका कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता था कि रशिया को पेमेंट करोगे तो ये करूंगा, वो पेमेंट को रोक दूंगा, पेमेंट को सीज कर लूंगा। तो इंडिया रशिया यूनाइट टू बूस्ट पेमेंट टाइज अमिड ट्रम्प डॉलर फियर। तो ट्रम्प का जो डॉलर पेमेंट सिस्टम के बारे में ट्रम्प जो हमेशा धमकी देता है ना, तो इंडिया रशिया बोला हम लोग अपना पेमेंट सिस्टम बनाएंगे अपना तरीके से। हम लोग रूबेल मतलब रशिया का करेंसी, रूबेल और रुपीज पे हम लोग पेमेंट करेंगे, ताकि मेकिंग ट्रांजेक्शन इजियर फॉर अस, मतलब हम लोग के लिए ये जो ट्रांजेक्शन है ये बहुत इजी कर देंगे। गाइस, सबसे बड़ा खबर, जर्मन का अनवॉय, ओके, जर्मन का एम्बेसडर क्या बोला है? ऑब्स्टैकल टू फ्री ट्रेड, मतलब ये जो जर्मन का एम्बेसडर फाइनली इंडिया के सपोर्ट पे आ गया है। क्या बोला है कि टैरिफ होता है एक ऑब्स्टैकल फ्री ट्रेड के रास्ते पे। अब तो मतलब फ्री ट्रेड बहुत अच्छे से ट्रेड चलता है, उसके रास्ते का मतलब रास्ते का पत्थर बन जाता है कौन? टैरिफ। जर्मन डेप्यूटी एनवॉय ओके बैक्स इंडिया ऑन, तो ये भी ट्रम्प के खिलाफ इंडिया को बैक किया। ओके, कॉल्स फॉर स्लैशिंग ड्यूटीज टू मिनिमम, बोला है ट्रम्प को इंडिया के ऊपर जो टैरिफ लगा है उसको सबसे कम से कम करना पड़ेगा। कुछ दिन पहले गाइस आपको बताया था कि कैसे धीरे धीरे हर एक कंट्री को ट्रम्प एक एक करके लूज करते जा रहे हैं। यूरोप का जो मेजर 3 कंट्रीज है, इटली, जर्मनी, फ्रांस तो ऑलरेडी अमेरिकन जनरल इलेक्ट्रिक्स को इंडियन मार्केट से किक करके बाहर करके सैफरन उसका जगह ले लिया, सैफरन। तो आप जाके, मेरा वो वीडियो है 2 दिन पहले का वीडियो, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं, 2-3 दिन पहले का वीडियो। तो फ्रांस ऑलरेडी आ चुका था इंडिया के सपोर्ट पे। आपको बताया था बहुत जल्दी गुड न्यूज आएगा, कहां से? जर्मन से आएगा और इटली से आएगा। तो जर्मन से ऑलरेडी वो न्यूज आ चुका है, अब इटली से आना बाकी। देखिए, फ्रांस और जर्मन यूएसए से इतना खफा क्यों है, नाराज क्यों है? फ्रांस और जर्मनी
यूरोपियन यूनियन के अंडर आता है ना, यूरोपियन यूनियन के साथ यूएसए का जो ट्रेड डील हुआ है वो एकदम अनफेयर डील हुआ है। तो इसीलिए फ्रांस और जर्मनी जो बड़े इकोनॉमी होने के नाते बहुत नाखुश है, क्योंकि ट्रंप ने 51 ट्रिलियन रुपीस का डील ले लिया यूरोपियन यूनियन से। यूएसए बदले में क्या दिया? कुछ नहीं दिया, लिटरली कुछ नहीं दिया। तो इसीलिए फ्रांस और जर्मनी बोल रहा है डाउन बीट है, मतलब एकदम बकवास, एकदम फालतू ट्रेड डील हुआ है। यूएसए तो हम लोग को प्रेशर डाल के, ये रशिया का डर दिखा के एकदम हम लोग को बेवकूफ बना दिया, चुना लगा दिया। देखिए एक बात क्या है पता है, आज के डेट पे धीरे धीरे दो ग्रुप है जनरली, आपको पहले भी बताया। एक है आपका ग्लोबल नॉर्थ, मतलब ये जो कंट्री देख रहे हैं ये ग्लोबल नॉर्थ आता है, और एक आता है ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ पे जनरली मतलब उन लोग सोचते ग्लोबल साउथ का कंट्री बहुत गरीब है, इन लोग के पास तो यूनिटी नहीं है, इन लोग तो अनकल्चर है, इन लोग उतना अमीर थोड़ी है, इन लोग मतलब सोशलाइज होने के लायक नहीं है। आज के डेट पे ग्लोबल साउथ धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, एकजुट हो रहा है। ऊपर से ये जो जर्मनी है, ये जो फ्रांस है, ये जो इटली है, ये सब ग्लोबल नॉर्थ का पार्ट है, मतलब जो खुद को ज्यादा सिविलाइज मानते हैं, वो भी धीरे धीरे आज के डेट पे इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब वो भी धीरे धीरे ग्लोबल नॉर्थ से टूट के ग्लोबल साउथ को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये सब हो रहा है सर ग्रेट डोनाल्ड ट्रंप बाबा जी की वजह से, ओके, महान नेता जो है, ओके। आज के डेट पे धीरे धीरे इंडिया को बहुत कोई सपोर्ट कर रहे हैं, बट इंडिया का दो अच्छा दोस्त है, उन लोग इंडिया को कब सपोर्ट पे आएगा वही देखना है। एक इटली बाकी है, यूरोप में से इटली सपोर्ट करना बाकी है इंडिया को, वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा। और एक है जापान बाकी है, ठीक है। जापान ऑलरेडी यूएसए से बहुत नाराज है, यूएसए से बहुत खफा है, बट देखते हैं जापान ऑफिशियली कब सपोर्ट करते हैं। और एक इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त इजराइल, मुझे लगता नहीं है कि इजराइल सपोर्ट करेगा, क्योंकि इजराइल हमास के साथ, ईरान के साथ फंसा हुआ है, तो इजराइल को यूएसए चाहिए, तो वो यूएसए के खिलाफ मुझे लगता नहीं है ऐसा कोई बयान देगा। तो आज की डेट पे ये बहुत ही क्लियर है कि डोनाल्ड ट्रंप धीरे धीरे अपना ट्रस्टेड एलाई, अपना पार्टनर यूरोप, अमेरिका का मतलब आंख बंद करके अमेरिका विश्वास कर सकता था यूरोप पे, ऐसा रिलेशन था। तो धीरे धीरे वो यूरोप कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ जो रिलेशन था धीरे धीरे उससे बाहर आ रहा है एक एक करके। गाइस ये जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक लाइव न्यूज आप देख सकते हैं, एक लाइव न्यूज है, एक न्यूज आ गया है, तो उसमें लिखा है कि इंडिया यूएस ओपन डायलॉग टू रिजॉल्व ट्रेड डिस्प्यूट। गवर्नमेंट सोच ने बताया कि इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड टॉक जो ऑलरेडी बंद हो चुका था वो फिर से रीओपन कर दिया गया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को चाहता है, मैं बता ना, अमेरिका कितना भी कर ले, अमेरिका की बैकअप द माइंड एक ही बात रहेगा कि चाइना और रशिया के साथ इंडिया क्लोज हो रहा है। तो ब्रिक्स जो कंट्री है उससे डोनाल्ड ट्रंप बहुत डरता है, यूएसए बहुत डरता है, क्योंकि वो यूएसए का डॉलर को चैलेंज करता है। उससे ज्यादा डरता है आरआईसी बोल के एक ग्रुप है जो बन चुका है, बट कहीं ना कहीं वो डेड पड़ा है। इंडिया एक बार हाँ बोल देगा तो आरआईसी फिर से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आरआईसी क्या है? रशिया, इंडिया, चाइना। तो ट्रंप, अमेरिका कभी नहीं चाहता कि ब्रिक्स जो है बन चुका है, बट आरआईसी कभी वापस जिंदा ना हो। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गाइस आप लोग को क्या लगता है, आरआईसी को फिर से खड़ा होना चाहिए, इंडिया को फिर से रशिया और चाइना के साथ देके एक अलग से ग्रुप बनाना चाहिए वेस्ट अमेरिका के अगेंस्ट पे? प्लीज कमेंट पे बताइएगा। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।